ये मेजर गौरव आर्य कह रहा था कि ईरान से सुअर आया हुआ है एक, और उसने टीवी के ऊपर सुअर की वो अब्बास अरागची की फोटो के ऊपर पिग लिखा, सुअर लिखा। उसका भी इतना ही कठोर तरीके से संज्ञान लिया था ईरान की सरकार ने, और बाद में मोदी सरकार को माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन साथ ही ये कहा था कि ये भारत सरकार का आदमी नहीं है, ये तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, इसके कहने को आप भारत सरकार का मत ना माने। लेकिन वो व्यक्ति जिस तरीके से भारत सरकार के बारे में ठोक ठोक के जो वो बोल रहा था आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कि कराची एयरपोर्ट पकड़ लिया, आसिम मुनीर को पकड़ लिया है और ये कर लिया है वो कर लिया है, तो उससे साफ पता चलता है कि कौन से चैनल पे आप बैठे हो और क्या बातें बोल रहे हो। तो आप जो हैं देश के जो कुछ अगर कोई प्रोस्पेक्ट्स बनते भी होंगे तो आप उसको सबको ध्वस्त करने पे लगे हुए हैं। गोबर आर्य को भाई साहब का ऐसा इंसल्ट, गौरव आर्य को कैसा इंसल्ट का बेइज्जती कर रहा है। बोला ही मेजर बेजर कहीं कोई लड़ाई बड़ाई नहीं लड़ाई, घोड़े का लीद साफ करता था बस सेना में, जो घोड़े का लीद साफ करता था, गधे घोड़े का लीद का साफ करेंगे, गधा घोड़े का लीद मतलब गधे घोड़े का लीद का साफ करेंगे, गधे घोड़े का। और भी उल्टा सीधा भाई साहब पूरा वो बना रहा है, बोला आर्य बन रहे हैं यार, आर्य कौन बनता था पता हुई इतने मुंह। ये कोई मेजर नहीं है, बल्कि ये तो फौज के अंदर घोड़े और गद्दे की लीद साफ करता रहा है। ये कहना है उन भारतीय यूट्यूबर्स का, उन एनालिस्ट का जो समझते हैं कि इसराइल ने जुल्म किया है, और गोबर आर्य का जो बयान है उसकी वजह से ईरान भारत का दुश्मन बन गया है। मजीद किस तरह से भारतीय एनालिस्ट ने गोबर आर्य की दुर्गत बनाई, चलें ये वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव आर्य एक दक्षिणपंथी और मोदी के घनघोर समर्थक, और ये जब तक यूट्यूब पे अपना चैनल नहीं चलाया था उससे पहले ये मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पे जैसे टाइम्स नाउ वगैरह पे मोदी समर्थक के तौर पे या भारतीय जनता पार्टी के एक अघोषित जो होता है ना दक्षिणपंथी चिंतक के रूप में आया करते थे, और वहां भी इनका यही रवैया रहता था। लेकिन जो इन्होंने कल किया, इन्होंने टाइम्स नाउ पे जो अभी नई जो विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद खड़ा हुआ है कि ये टाइम्स नाउ पे वहां बोल रहे हैं वही जैसे आपने बताया ताली पीट पीट के, और बोल रहे हैं कि हाँ इजराइल हमारा फादरलैंड है, और पाकिस्तान की महिला पत्रकारों से भिड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हाँ है हमारा पाकिस्तान वो, और इजराइल हमारा भाई है, हमारा भाई है, और हम चाहते हैं कि वो 50 तो बम गाजा पे गिराए और 100 बम ईरान के ऊपर गिराए। अब अगर सरकार के समर्थक लोग, क्योंकि देखिए ईरान के जो वाणिज्यिक दूतावास है उन्होंने ये ट्वीट इसलिए रिट्वीट किया है, इस पे ऑब्जेक्शन इसलिए उठाया है कि उनको मालूम है कि ये मेजर गौरव आर्य कौन है। मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ अभी कि ये पहली बार पंगा नहीं ले रहा है ईरान के साथ, ये पहले भी ले चुका है। ताजा एग्जांपल है, एक कोई मेजर गौरव आर्य है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो ये समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं, और मैं सपोर्ट करता हूं कि इजराइल कर रहा है लेबनान में, और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है, सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, सगे भाई हैं भाई साहब। लेबनान पे बम मारे, गाजा पे बम मारे, लेबनान पे 100 बम और मारे, सोच रहा ये बोला गाजा पे और बम मारे हूं। वैसे वो हमरे बम पे जो बम पे लात मार दिए थे ना, वो बम माने पिछवाड़ा, ये लेबनान पे वो मरवाना चाह रहा है। ये सगे भैया वाला जो ना, सगा भैया बोल रहे हैं जिनको, फादरलैंड से पैदा हुआ सगा भैया, वो पिछवाड़े पे लात मार दिए थे। काऊ हम दिख रहे हैं, गौरव आर्य नहीं है, ये भगत है ही कोई, ऐसे ही गोबर आर्य। ये किसी चैनल पर गए हुए थे और उस चैनल पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इजराइल मेरा सगा भाई है। इजराइल इनका पता नहीं कब से सगा भाई बन गया, और कहते हैं कि लेबनान पर 10 और बम गिरा दे, ईरान पर 10 और बम गिरा दे, अच्छा होगा। ये इंसान है या इंसान के रूप में जानवर है कि सारी दुनिया जो देख पा रही है, यहां तक कि इजराइल के दोस्त जो मुल्क रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस और इस तरह के मुल्क, वो भी जो देख पा रहे हैं कि आम शहरियों को बेरूत में मारा गया, शहर का मकान गिराया गया, शहर के वेस्ट टाइम में जिस समय वो गहमा गहमी रहती है उस वक्त जानबूझकर बम गिराया गया और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को मार दिया गया, जिसकी मजम्मत सारी दुनिया कर रही है। यह आदमी खड़ा होकर टीवी चैनल पर खड़ा होकर इस तरह की घटिया बात करता है, इस तरह की चीज कहता है और कहता है इजराइल मेरा सगा भाई है। अब तुम्हारा सगा भाई कौन है, बाप कौन है, वो तुम डिसाइड करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम इजराइल के भाई हैं, हम इजराइल के सगे भाई हैं, हम इजराइल के सगे भाई हैं। तुम्हारे बाप कितने हैं? मेरा दादा बाप। इजराइल इज द फादरलैंड। भाई साहब फादरलैंड, गोबर आर्य भाई साहब, गोबर आर्य, गौरव आर्य भाई साहब सगा भाई हैं इजराइल के।
अब ये सब मत पूछ लेना, वो पूरा प्रोसेस जो है कैसे पैदा होते हैं, सगा भैया कैसे हो सकते हैं किसी के, ये सब मत पूछने लगना पूरा कि भाई हम बता के या वीडियो चला के दिखाएं कोई ऐसा जो है बायोलॉजिकल वाला जो है कैसे होते हैं सगे भैया जो है। भाई साहब हम तो सिर्फ इतना जानते हैं भाई साहब, सगा भाई बोल रहे हैं, इजराइल के सगा भाई। भाई साहब पूरा देख लो आप कितने बार बोला है, इतने बार बोला है भाई साहब। कभी किसी को बना लेते हैं, अभी ट्रम्प अंकल जो वो भी पॉपो थे, अब इजराइल वाले पॉपो हो गए भाई साहब। तो वो जो है उन्होंने इसलिए इसका ऑब्जेक्शन लिया है कि ये मेजर गौरव आर्य सरकार का आदमी है, उनके ही लिए काम करता है, और ये जो बोल रहा है वो वास्तव में भारत सरकार का जो दिमाग में चल रही है चीजें उनको बोल रहा है। ये मेजर गौरव आर्य इस तरीके की बदतमीजियां कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ईरान के ऊपर 100 बम गिराए और इजराइल हमारा फादरलैंड है, उस फादरलैंड को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में आपको जो हरमुज थे, आपने जो जिक्र किया कि उन्होंने हमें गुडविल में कि भारत की जनता हमारे साथ है, इसलिए हम उनको दिक्कत नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने गैस के टैंकर रिलीज कर दिए वहां से। लेकिन आइंदा आपको लगता है कि क्या इस तरह की बातें सुनने के बाद ईरान की जो एम्बेसी अपने घर वापस भेजेगी ना इस खबर को कि वहां इस तरह का हमारे खिलाफ चल रहा है अभियान, तो लिहाजा कोई कंसेशन ना दिया जाए। फिर कहते हैं कि मोदी जी हम भारत था इसके लिए तो सही कैंडिडेट मध्यस्थता करने के लिए। मतलब इस तरीके की आपकी फादरलैंड तो आपका इजराइल, और गालियां आप दे रहे हैं इजराइल को, और अभी भी ऑनलाइन दे रहे हैं। ये कल की ही बात है, जबरदस्त एक्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी बहस चल रही है इसी मेजर गौरव आर्य के ऊपर। और ये मेजर गौरव आर्य शिव कुमार जी पहली बार नहीं है, आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वहां के जो ईरान के जो विदेश मंत्री थे अब्बास अरागची, वो उस दौरान पाकिस्तान आए पहले और उसके बाद वो इंडिया आए, और वो जब इंडिया में थे उस वक्त ऑनलाइन। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेश्कियन से बात की, हमारे विदेश मंत्री ने कई राउंड वहां के विदेश मंत्री अरागची साहब से बात की। अरागची साहब का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि 12 रोजा जंग जब चल रही थी तब भी इस आदमी ने अरागची साहब के बारे में बहुत घटिया लिखा था, गंदी गाली दी थी, जिसके चलते ईरान में जबरदस्त एक माहौल बना था। और उस समय भी हम लोगों ने इसकी जम के मजम्मत की थी कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। और अगर इनको लगता है कि ये हिंदी में बोलते हैं इसलिए कोई देखता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो देख लीजिए हैदराबाद में जो ईरान की एम्बेसी है उसने बाकायदा वो वीडियो कोट करते हुए टैग किया, जो इनकी मुखालफत करे वो आतंकवादी, ये फलस्तीन पर कब्जा करते चले जाए लेकिन ये आतंकवादी नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन का कोई रूल ना माने लेकिन ये आतंकवादी नहीं है, ये अपने देश की बाउंड्रीज तक को ना बताएं लेकिन ये आतंकवादी नहीं है, ये बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें, स्कूल पे बम गिरा दें, मस्जिद पे बम गिरा दें, हॉस्पिटल पे बम गिरा दें, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी कौन है? जो ये कहे कि हमारा मुल्क है, हमें इस जमीन पर रहने दो। गौरव आर्य फिर भी बोल रहे हैं भाई साहब सगे भैया हैं, सगा भैया मतलब अब कुछ लिब्रांडो लोग बकवास कर रहा कि कौन उधर कोई गया था, उधर से इधर कोई आया था, वो कैसे हो गए किसी को भी पॉपो बना लेते हैं, कोई नहीं है भाई साहब, बाप है हमारे, बकवास कर रहा है। खबरदार, बाप है हमारा। तुम्हारे बाप कितने हैं? मेरे दादा बाप। इजराइल इज द फादरलैंड एंड इंडिया द मदरलैंड। हाँ तो भाई साहब कहा हो गए, कैसे नहीं हो सकते, फालतू का बकवास करके पूरा वो फालतू का डिटेल में जा रहा है कि सगा भैया कैसे हो जाते हैं। सगा भैया तो एक ही तरह से होते हैं। एक तो जो ये इनके राइट विंग के जो चैनल्स हैं, इनके ना तो जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में लगाम नहीं है, ऐसे यूट्यूब पे भी इनके ऊपर लगाम नहीं है। इनका काम ही है ये दिन भर लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काना। और आप जो बहस कर रहे हैं उन पाकिस्तान की महिलाओं से, पत्रकारों से बहस कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हाँ हमारा भाई है, हमारा भाई है, हमारा भाई है। तो आपके जो मोदी जी कह के आए थे फादरलैंड है, और उसकी यहाँ आलोचना हुई थी कि इजराइल हमारा फादरलैंड कैसे हो गया, तो आप ही लोग इस बात को डिफेंड क्यों कर रहे थे कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा और मोदी जी ने वैसा नहीं कहा। अरे भाई आप कह रहे हो इजराइल हमारा भाई है, तो भाई फादर से जो पैदा हुआ आपके फादर से, वो आपका भाई लगेगा ना, तो इसका मतलब मोदी जी सही कह रहे थे। तो और इसका मतलब ये भी है कि आज भी इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। सारी दुनिया इजराइल की निंदा कर रही है, अमेरिका के अगेंस्ट है दुनिया इस टाइम। जो नेटो के देश हैं, सारा यूरोप, सारा साउथ अमेरिका, सारे लोग इजराइल के और अमेरिका के अगेंस्ट है। एक अकेला भारत है जो कि इजराइल के साथ खड़ा हुआ है आज भी। और फिर आप कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, शायद दिल्ली में होगी सेकंड राउंड, ये बात चलाई जा रही है। मतलब दिल्ली में सेकंड राउंड वार्ता होगी, ईरान के लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि आप उसके विदेश मंत्री को सुअर कह रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि इजराइल आपका भाई है और आप जो है चाहते हैं कि इजराइल जो है 100 बम बरसाए।
इनके ऊपर, ईरान के ऊपर। तो आप जो इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं, तो वो बातें जो है, आप भारत के जो मोदी जो हैं, वो पहले ही एक दुनिया की नजर में एक बहुत बड़े विलेन बन गए हैं। कैसे कि जिस दिन ईरान और इजराइल की जंग छिड़ी, उससे एक दिन पहले मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे और वहां की जो संसद है, वहां पर ताल ठोक के कह रहे थे कि हम पूरे तहे दिल से, पूरी तरीके से होल हार्टेडली इजराइल का समर्थन करता है भारत।